गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे सर्किल एंड टेंजेंट। ठीक है, आप सभी को पता है आपके 30 तारीख के एग्जाम हैं और आपको रिवीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो इसके लिए आपके लेके आया हूँ सर्किल एंड टेंजेंट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज कोड और व्हाट इज टेंजेंट, क्योंकि दो नाम बहुत सुनने में आएंगे। कोड क्या होती है, टेंजेंट क्या होती है। तो जैसे देखो, एक सर्किल है, अगर एक सर्किल उसके अंदर से क्रॉस करते हुए चला जाए तो उसे हम बोलेंगे कोड। समझ में आया? अगर एक सर्किल है उसके अंदर से कोई क्रॉस करता हुआ चला जाए तो उसे हम बोलेंगे कोड। अगर दूसरी तरफ एक सर्किल है, उसको टच करते हुए, टच भी केवल एक पॉइंट पर, ठीक है, एक पॉइंट पर अगर वो टच करती हुई चली जाए तो उसे हम बोलेंगे टेंजेंट। समझ में आ गया होगा कोड। कोड क्या है? अगर कोई सर्किल है उसको वो अंदर से टकरा के चली जाए तो उसे हम बोलेंगे कोड, और अगर कोई सर्किल है उसको वो टच करती हुई जाए तो उसे हम बोलेंगे टेंजेंट। अब आती है बेटा थ्योरम। थ्योरम क्या कहती है कि एक सर्किल है, सर्किल से एक टेंजेंट क्रॉस हुई, ठीक है, टेंजेंट पास हुई। अब उस सेंटर से अगर हम उस सर्किल पर, उस सेंटर से अगर हम उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लाइन क्रॉस करेंगे तो जो एंगल होगा वो कितना होगा बेटा? 90 डिग्री। ठीक है। थ्योरम क्या है कि एक सर्किल है, सर्किल की टेंजेंट है, अगर सेंटर से उस टेंजेंट को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। हमेशा याद रखना, टेंजेंट से रेडियस को मिलाने वाली या फिर सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा टॉपिक आता है नंबर ऑफ टेंजेंट। नंबर ऑफ टेंजेंट, तो आपके सामने क्वेश्चन पूछ देगा कि एक सर्किल दे दिया रेडियस वाला और एक पॉइंट दे दिया, उस पॉइंट से कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है। तो देखो, तीन तरह के पॉइंट होते हैं, 1 2 3। कंडीशन हो सकती है 3। अगर एक पॉइंट अंदर, ठीक है, पॉइंट या तो अंदर हो या पॉइंट उस पर हो या फिर पॉइंट बाहर हो, ठीक है, तीनों पॉइंट हो सकते हैं, या तो पॉइंट अंदर हो या पॉइंट उस सर्किल पर हो या पॉइंट उसके बाहर हो। तो उससे यहां पे कोई टेंजेंट खींची नहीं जा सकती, तो इससे तो है 0 नंबर ऑफ टेंजेंट। ठीक है, यहां से कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है? केवल एक, उसे होगा नंबर ऑफ टेंजेंट इज 1। और आप यहां से 2 टेंजेंट बनाई जा सकती है, ठीक है, तो उसे होगा नंबर ऑफ टेंजेंट 2। तो आप याद रखना, अगर पॉइंट अंदर है सर्किल के तो वो 0 टेंजेंट, अगर पॉइंट उसके बाहर है मतलब उसी पर है तो टेंजेंट 1, और पॉइंट अगर बाहर है तो टेंजेंट कितनी खाएगी? 2। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा आएगा? एक रेडियस है 5 सेंटीमीटर, अगर पॉइंट सेंटर से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 7 सेंटीमीटर, देखो अब 5 सेंटीमीटर ये हो गया, 7 सेंटीमीटर बाहर होगा या नहीं होगा? तो 7 सेंटीमीटर में बाहर, तो नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी होगी? नंबर ऑफ टेंजेंट 2 होगी। अगर मान लो ये पूछा कि 5 है, जो पॉइंट की डिस्टेंस है वो कितनी है? 5 है, तो यहाँ पे रेडियस भी 5 और पॉइंट भी 5, तो वो उसी सर्किल पर प्रेजेंट है। अब मान लो पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से 3 सेंटीमीटर, मीन्स 5 तो ये हो गई और 3 कम, तो नंबर ऑफ जो टेंजेंट है वो कितनी हो जाएगी? 0। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा, 1 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम का स्टेटमेंट देख लो, द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम
exterior point to a circle are equal. ओके, क्या कह रहा है? द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल. मीन्स एक सर्किल है, सर्किल से एक टेंजेंट डाल दी एक पॉइंट पर, ठीक है, एक पॉइंट से हमने टेंजेंट डाल दी. अब इसको हम सेंटर में मिलाएंगे ओ पे, ठीक है. अब वो क्या कह रहा है? ये लेंथ में हमने P मान ली, ये A मान लिया, ये B मान लिया. अब वो कह रहा है PA इज इक्वल टू PB. टू प्रूफ PA इज इक्वल टू PB, ये हमको प्रूव करना है. अगर हमने P से O को मिला दिया, P से O को मिला दिया, तो देखो आपके सामने दो ट्राइंगल दिख रहे हैं. तो इन ट्राइंगल OPA एंड इन ट्राइंगल OPB. अब देखिए, सबसे पहले तो OA बराबर OB लिख सकता हूं. क्यों लिख सकता हूं? रेडियस है. ठीक है. दूसरा, मैं OP बराबर OP कॉमन, ठीक है. और देखिए दो साइड हो गई. एक और चाहिए, क्या मैं एंगल OBP इक्वल टू OAP लिख सकता हूं? दोनों 90-90 है या नहीं है? मैंने बताया था टेंजेंट के साथ रेडियस जो एंगल बनाती है वो कितने बनाती है? 90. तो एंगल OAP इक्वल टू एंगल OBP 90 डिग्री. वो रूल लग गया RHS रूल. RHS रूल लग गया. तो यहां पे ट्राइंगल OAP या फिर OPA इस कॉन्ग्रेंस टू हो गया ट्राइंगल OPB. कॉन्ग्रेंस हो गया RHS रूल से. अब देखिए कॉन्ग्रेंस में CPCT लग जाएगा. CPCT मीन्स PA. देखो मैंने सेकंड थर्ड लिया, यहां से भी सेकंड थर्ड लो PB. क्या यही पूछ रहा था? PA इक्वल टू PB. तो रीजन क्या हो जाएगा? CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल. सब फिर अगला करते हैं. अगला हमारा न्यूमेरिकल आता है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. क्या कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन ऑन द सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड सेंटर इज 13 सेंटीमीटर. मीन्स पॉइंट है, ये हमको पता है 90 डिग्री होगा. ये P, ये O, ये A मान लिया. अब देखो वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि जो सेंटर है और उस पॉइंट है उसके बीच की डिस्टेंस उसने दे रखी है 13 सेंटीमीटर. 13 सेंटीमीटर. और रेडियस कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर. ठीक है. आप क्वेश्चन देख सकते हैं. क्वेश्चन क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन ऑन द सर्किल फ्रॉम ए पॉइंट इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सेंटर इज 13 सेंटीमीटर. पॉइंट और सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 13 सेंटीमीटर. और रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर. आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट बतानी है, PA बताना है. तो देखिए आपको एक RHS जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो दिख रहा होगा. 90 के सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है. मीन्स ये हो गया हाइपोटेनियस, वो हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और वो हमारा हो गया बेस. ठीक है. आपको पता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. होता है नहीं होता? हाइपोटेनियस स्क्वायर कितना है? 13 का स्क्वायर इक्वल टू बेस हमको निकालना है प्लस परपेंडिकुलर कितना है? 5 का स्क्वायर. अब मुझे बेस का स्क्वायर निकालना, तो 5 स्क्वायर उधर जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर. आपको पता है, आप आंसर निकाल सकते हैं इजीली. ये हो जाएगा 169 माइनस 25. ये आ जाएगा 144. बताइए बेस कितना हो गया? 12 का, 12 सेंटीमीटर.
बेस का मतलब क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आया, तो कोसेंट्रिक सर्किल है, कोसेंट्रिक मीन्स एक ही सेंटर है, उनमें से जो छोटा वाला सर्किल है उसको एक टच कर रही है कोड, बाहर वाली कोड अंदर वाले सर्किल को टच कर रही है, ठीक है। और जो बड़ी रेडियस है वो तो कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर, और स्मॉलर रेडियस है वो आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो आपको लेंथ ऑफ कोड निकालनी है। समझ गए क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है, दो कोसेंट्रिक सर्किल है, एक कोड है जो अंदर वाले सर्किल को टच कर रही है। समझ गए? अब हमको बड़ी वाली जो रेडियस है, बड़ा वाला सर्किल है, उसकी रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर, छोटे वाले सर्किल की रेडियस दे रखी है हमको 3 सेंटीमीटर। तो आपको लेंथ ऑफ कोड ए भी निकालना है, ठीक है। तो मैं देखो कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा हूं? ओ पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर डाला। अब ये 90 हो गया, इसको ओ से ए को मिला दिया, है ना। तो आपको मैंने एम दे दिया। अब सबसे पहले तो ये बताइए, अगर मैंने परपेंडिकुलर डाला तो क्या ये जो कोड है वो बाइसेक्ट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? क्योंकि मैंने बताया था कि अगर किसी कोड में बाहर से हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो दोनों बाइसेक्ट होता है, मींस ए एम बराबर एम बी हो जाएगा, ए एम बराबर एम बी। ओके, अब देखिए ट्राइंगल जो ओ एम है वो कितना है? 90 है। ट्राइंगल ओ ए एम देखो, ट्राइंगल ओ ए एम, इसमें 90 के सामने वाला क्या है? हाइपोटेनियस। तो ओ ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम का होल स्क्वायर। अब ओ ए बेटा देखिए, अगर मैं अंदर वाले सर्किल को मिटा दूं, क्या ये रेडियस होगी नहीं होगी? बाहर वाले की, बाहर वाले की रेडियस होगी या नहीं होगी? तो बाहर वाली रेडियस कितनी है? 5। ए एम हमको निकालना है, और ओ एम क्या अंदर वाले रेडियस, अंदर वाले सर्किल की रेडियस होगी नहीं होगी? और अंदर वाले सर्किल की रेडियस कितनी है? 3। प्लस का 3 स्क्वायर उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये कितना हुआ? 25 माइनस 9 16। ए एम बेटा आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अगर ए एम 4 आ गया तो क्या एम बी भी 4 हो गया? तो ए एम बराबर एम बी बराबर 4 सेंटीमीटर हो गया। आपको निकालना है ए बी। ए बी होगा ए एम प्लस एम बी, मीन्स 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। आप भी देख सकते हो, अगर मिडिल पॉइंट 4 है तो पूरा कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सर्किल विद सेंटर O टचेज ऑल द 4 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है, उसको वो टच कर रहा है। अब टच कैसे कर रहा है? ये जो ए बी है उसको 3:1 में डिवाइड कर रहा है। ए बी को 3:1 में डिवाइड करते हुए वो टच कर रहा है, मीन्स ये जो रेशो है वो तो 3 है, ये रेशो 1 है, ठीक है। लेकिन उसने लेंथ भी दे रखी है, ए बी की लेंथ हो गई 10 सेंटीमीटर। ओके, अब वो यहां पे भी दे रखा है कि ओ मीन्स सेंटर, ओ ए उसने दे रखा है बेटा 10 सेंटीमीटर। वो हमसे रेडियस पूछ रहा है। ओके, रेडियस पूछ रहा है। तो एक बात बताइए, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये सेंटर है। अगर मैं इससे इसको मिला दूंगा और मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं कि ये 90 होगा, तो क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या अगर मैं सेंटर से उस पॉइंट को टच कर देता हूं, दोनों मिला देता हूं, और मैं ये कह रहा हूं कि ये 90 डिग्री है, तो क्या ये सही है? क्या
बिल्कुल सही है बेटा, क्योंकि अगर वो टेंजेंट से टच कर रहा है तो टेंजेंट से तो वो एंगल 90 बनाता है, ये 90 हो गया। अब हमको सबसे पहले इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी। क्या व्हाट इज AM? तो AM कैसे आएगा? ये 3 रेशो है, ये 1 रेशो है, तो जो रेशो हमको निकालना है वो रेशो ऊपर आएगा, फिर दोनों रेशो का टोटल आता है 3 + 1। पार्टनरशिप में पढ़ा है ना आपने, 3 + 1 4, और AB की लेंथ कितनी है 10, 8, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। ठीक है, AB की लेंथ कितनी है 8। अब देखो 4 से 8 का तार 2, कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। कई बच्चों के ये वाली पार्ट समझ में नहीं आएगा, मैं वापस से बता देता हूं। अगर मान लो 3:1 होता तो 3x + x = 8 हो जाता, 4x = 8 हो जाता, x = 2 हो जाता। अब हमको निकालना है 3x, तो 3 × 2 कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। आ गया नहीं आ गया? वैसे निकाल दो या ऐसे निकाल दो, तरीका सेम है। अब आपको जो AM है वो 3 की जगह में 6 सेंटीमीटर लिख देता हूं। ठीक है, OA आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। क्या आपको ट्राइंगल OAM दिख रहा है? ट्राइंगल OAM, इसमें OA का होल स्क्वायर = AM का होल स्क्वायर प्लस OM का होल स्क्वायर। ओके, OA बेटा कितना है 10 का स्क्वायर, AM कितना है हमारा 6 का स्क्वायर, और OM हमको निकालना है। OM मीन्स रेडियस। अब ये उधर जाएगा तो OM का स्क्वायर बचेगा 100, 10 का स्क्वायर माइनस 36 मतलब 64। तो OM बराबर आ जाएगा बेटा 8 सेंटीमीटर। OM मीन्स रेडियस = कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा अल्टरनेट सेगमेंट। अल्टरनेट सेगमेंट वैसे इस साल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो पिछले साल ही आई हुई है, लेकिन उसके ऊपर क्वेश्चन तो वो दे सकता है, इसलिए आपको अल्टरनेट सेगमेंट समझनी पड़ेगी। तो देखिए क्या है, सबसे पहले डायग्राम आप बुक में देखोगे तो बहुत ज्यादा टफ लगता है, लेकिन आप इस ट्रिक से बनाइए, बहुत सिंपल बनेगा। पहले एक सर्किल बनाना है आपको, ठीक है, फिर उसके बाद एक टेंजेंट बनानी है। कोई दिक्कत इसमें? सर्किल बनाना है फिर टेंजेंट बनानी है, इसको नाम देना है P, इसको नाम देना है Q, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पॉइंट से, A पॉइंट से आपको एक कोड बनानी बन जाएगी AB। अब आपको क्या करना है, A पॉइंट से इसका एक डायमीटर निकालना है, नाम दे दो E। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक सर्किल बनाया, एक टेंजेंट बनाई, एक हमने कोड बनाई, और इस पॉइंट से हमने डायमीटर बना दिया। समझ गए? अब देखिए इसको हमको मिलाना है, मिला दिया, मिलाना है इसको। अब इन दोनों पॉइंटों से एक एंगल बनाना है। ओके, इन दोनों पॉइंटों से एक एंगल बनाना है, और इन दोनों पॉइंटों से अंदर की तरफ भी एक एंगल बनाना है। समझ गए क्या बनाना है? इन दोनों पॉइंटों से एक एंगल बनाना है इधर की तरफ, और इन दोनों पॉइंटों से वापस से उधर की तरफ एंगल बनाना है। इधर भी एंगल बनाना है और उधर भी एंगल बनाना है। आई थिंक आप बना सकते हो। इस वीडियो को आप रिवाइज कर लो, वापस से डायग्राम वापस से समझ लो, ठीक है। अब देखिए क्या क्या कर रहा हूं। सबसे पहले मुझे लाना है ये वाला, ये जो AB के साथ एंगल बना रहा है वो एंगल 1 है। वो एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 3 के। ये हमको प्रूव करना है, मैं ला नहीं सकता यहाँ पे। एंगल 1 = एंगल 3 हमको प्रूव करना है, और ये जो एंगल 2 है वो मुझे एंगल 4 के प्रूव करना है। एंगल 2 = एंगल 4 और एंगल 1 = एंगल 3। एंगल 1 देखो कितना है, यहाँ AB के साथ बना रहा है। AB क्या है? हमारी कोड थी।
ओके, अब देखिए ए ई इज डायमीटर, ए ई क्या है हमारा, डायमीटर है। तो डायमीटर के साथ जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 90। तो मैं इस ट्राइंगल में देखू ए ई बी में, ट्राइंगल ए ई बी में एंगल ई ए बी प्लस एंगल ए ई बी प्लस एंगल 90 इज इक्वल टू कितना होगा, 180। AST से 90 डिग्री अगर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90 का। तो एंगल EAB प्लस एंगल AEB इज इक्वल टू हो गया 90। हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब देखिए डायमीटर जो है वो टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनाता है, 90। मीन्स ये एंगल और एंगल 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 90। ये एंगल कौन सा है, एंगल EAB और एंगल 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 90। दोनों 90 90 है तो मैं क्या दोनों को बराबर कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। एंगल EAB प्लस एंगल AEB इक्वल टू एंगल EAB प्लस एंगल 1। देखो कुछ कट रहा है क्या, EAB से EAB कट जाएगा, एंगल AEB इज इक्वल टू कितना हो गया, एंगल 1। हमारा हो गया दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब बेटा देखिए क्या एंगल AEB, क्या एंगल AEB ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है या नहीं है। देखो सेम कोड से बन रहा है, ये सेम कोड है, ये इधर भी बन रहा है, ये इधर भी बन रहा है ना। तो एंगल AEB क्या एंगल 3 के बराबर है, एंगल ऑन सेम आर्क, ठीक है। तो एंगल AEB के बराबर 1 भी है, एंगल AE के बराबर 3 भी है। तो आंसर क्या आ जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ये तो हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। और जो दूसरा वाला था वो तो बहुत सिंपल है, आपको पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है हमारा, 90 डिग्री, 90 डिग्री नहीं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब देखिए क्या एंगल 3 और एंगल 4 का टोटल भी 180 डिग्री है, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये और ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का टोटल कितना होता है, 180, है ना। तो 180 180 है, मैं दोनों को आपस में लिख सकता हूँ, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4। अब देखिए मैं पहले कर चुका हूं कि 1 के बराबर 3 है, मैंने 1 से आप 3 काट सकते हो इजीली, ठीक है। तो जो बचा वो कौन हुआ, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। समझ गए, ठीक है। अब बेटा हमारे क्वेश्चन आते हैं, देखिए ये दो पैरेलल कोड है, ये एंगल 30 डिग्री है। अब पूछ रहा है एंगल ये वाला TSY, एंगल TSY कितना होगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों पैरेलल कोड है, पैरेलल कोड से अगर मैं इसमें भी 90 बनाता हूं सेंटर से और इसमें भी 90 बनाता हूं तो दोनों एक ही लाइन बनेगी नहीं बनेगी, ठीक है। 90 भी होगी और ये सेंटर से भी पास होगा, ठीक है। तो देखिए क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा नहीं होगा। एंगल जो इसको नाम दे देता हूं MPQ, ठीक है, इसको O दे दो। क्या एंगल O, एंगल TSY, क्या एंगल TSY एंगल SMT, एंगल SMT ये वाला इस वाले एंगल के बराबर होगा नहीं होगा। क्यों होगा बेटा, अल्टरनेट सेगमेंट से, अल्टरनेट सेगमेंट्स।
अब ये बताइए क्या इन दोनों का टोटल 90 होगा नहीं होगा, क्योंकि डायमीटर है और वहां टेंजेंट है। डायमीटर और टेंजेंट के साथ एंगल कितना बनता है 90। तो एंगल SMT प्लस 30 इज इक्वल टू 90। 30 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 60। तो SMT बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। अब SMT जब 60 है तो क्या एंगल TSY भी कितना हो जाएगा 60। बहुत सिंपल क्वेश्चन। 30 तो ये 60, ये 60 तो ये भी कितना हो जाएगा 60। केवल अल्टरनेट सेगमेंट की एप्लीकेशन पूछ रहा था। जिसको अल्टरनेट सेगमेंट आती है उसके लिए कुछ भी नहीं है, जिसको नहीं आती उसके लिए बहुत कुछ। ओके, हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई थिंक आप समझ गए होंगे कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जो AO है उसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो एंगल C का बाइसेक्ट कर रहा है। एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है मीन्स यहाँ पे एंगल 1 और यहाँ पे एंगल 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो गया एंगल 2। ओके, अब हमसे प्रूव क्या करवा रहा है, हमसे प्रूव करवा रहा है जो BD है वो पैरेलल होगा PQ के। ये हमसे प्रूव करवा रहा है। ठीक है, हमसे प्रूव क्या करवा रहा है BD पैरेलल टू PQ होगा। अब आपको देखिए BD पैरेलल टू PQ मुझे लाना है तो क्या मुझे या तो मुझे एडजेसेंट एंगल बराबर करने पड़ेंगे या फिर को इंटीरियर एंगल यहाँ पे जेड बनता है ना, बनता अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वो वाला लाना पड़ेगा। तो अगर मैं इस एंगल को इस वाले एंगल के बराबर ले आता हूं तो वो हमारा पैरेलल प्रूव हो जाए। तो मैं इसको एंगल 3 दे देता हूं और मैं इसको एंगल 4 दे देता हूं। ओके, और दे देता हूं, देखो इसको मैं दूंगा 5 और इसको मैं दूंगा 6। दे दिया आपने सबने। अब मैं शुरू करता हूं एंगल 3 से। ठीक है, एंगल 3 से देखिए क्या एंगल 3 जो है वो एंगल 5 के बराबर होगा नहीं होगा। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा नहीं होगा। अल्टरनेट सेगमेंट से इस कोड से ही तो बना रहा है ना। तो एंगल 3 क्या हो जाएगा एंगल 5। रीजन क्या है अल्टरनेट सेगमेंट, है ना। क्या एंगल 5 एंगल 2 के बराबर होगा नहीं होगा। एंगल 5 एंगल 2 के बराबर होगा या नहीं होगा। क्यों होगा बेटा, क्योंकि देखो अगर हम ये बनाता हूं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है। अल्टर्न एंगल ऑन सेम आर्क। अब बताइए एंगल 2 एंगल 1 के बराबर है या नहीं। ये 1 पहले कह रहा है कि एंगल C बाइसेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब एंगल 1 है तो एंगल 1 से देखिए। अब एंगल 1 जो है वो एंगल किसके बराबर है। एंगल 1 जो है वो क्या एंगल 4 के बराबर है या नहीं है। देखो है ना, देखिए एंगल 1 इस आर्क पे बन रहा है और 4 भी बन रहा है। तो एंगल 1 किसके हो गया एंगल 4 के। कोई दिक्कत, ये हो गया एंगल ऑन सेम आर्क। अब देखिए 4 किसके बराबर 1 के, 1 किसके बराबर है 2 के, 2 किसके बराबर 5 के और 5 किसके बराबर 3 है। तो क्या
एंगल 3 और एंगल 4 आपस में बराबर होंगे नहीं होंगे, है ना। तो एंगल 3 इसके बराबर हो जाएगा एंगल 4 के, और एंगल 3 एंगल 4 जैसे हो गया तो वो हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मीन्स PQ इज पैरेलल टू BD। मुझे पता है आपको प्रॉब्लम आई है तो वापस से समझ लो। एंगल 3 जो है, एंगल 3 जो है वो किसके बराबर हो गया, एंगल 5 के, है ना। अगर ये वाला एंगल है तो क्या इसके बराबर होगा, नहीं होगा। अल्टरनेट इंटीरियर में यही तो पड़ा है, एंगल 3 होगा एंगल 5 के और एंगल 5 होगा एंगल 2 के। ये देखो इस आर्क से बनता है। एंगल 2 एंगल 1 के ऑलरेडी दिया हुआ है। अब एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। अब ये सब मान लो 40-40 हो गया, 40-40-40-40-40-40-40, तो ये भी दोनों एक दूसरे के 40-40 के बराबर आ गए। तो हमारा एग्जाम्पल है 40। तो एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हो गए। एंगल 3 और एंगल 4 हो गया तो देखो जेड बन रहा है, जेड बन रहा है मीन्स पैरेलल हो रहा है, PQ पैरेलल टू BD। ठीक है, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।